आज रात 8 बजे देखना ना भूलें सत्य हिंदी का आपका शो आपके सवाल, जहां पूछेंगे आप अपने सवाल, जवाब देंगे प्रोफेसर अपूर्वानंद। विषय है आरएसएस का शिक्षा संस्थानों पर कब्जा, क्या होगा अंजाम। आज रात 8 बजे। यह उस पीड़ित किसान का दर्द है जिसकी फसल सरकार के लोगों ने उजाड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का रास्ता साफ सुथरा हो, आसान हो, इसके लिए किसी किसान की फसल भी उजाड़नी पड़ जाए तो यही सही। बात यह है कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री वाराणसी जाने वाले हैं। उससे पहले ही वहां हंगामे शुरू हो गए हैं। हुआ यूं कि पीएम की जनसभा के लिए रास्ता बनाना था। इस चक्कर में जिला प्रशासन ने एक किसान की खड़ी टमाटर की फसल पर जेसीबी चलवा दी। उस खड्डी फसल पर जेसीबी चलवाना, जिसमें किसान की कितनी मेहनत लगी होगी, उस फसल से जाने कितने सपने जुड़े होंगे। भयंकर आर्थिक नुकसान तो हुआ ही। इस घटना से इलाके के तमाम लोग गुस्से में हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की जनसभा के लिए वाराणसी के एक इलाके में जगह तैयार की जा रही थी। इसके लिए प्रशासन को जनसभा स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना जरूरी था। इस प्रक्रिया में एक महिला किसान की टमाटर की फसल प्रभावित हुई। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने किसान को पहले सूचित किया और पीएम के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके बाद किसान ने अपनी कच्ची फसल को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था ताकि कम से कम नुकसान हो। हालांकि प्रशासन के पास किसान के फल तोड़ने तक का धीरज नहीं बचा। प्रशासन ने बिना किसी देरी के फसल पर जेसीबी चला दी, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लपेटे में लिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने की तैयारी मुख्यमंत्री को पर्याप्त नहीं लगी। वे खासे नाराज हो गए। उसके बाद अधिकारियों ने 20 बीघे में लगी फसल उजाड़ दी। लोगों के मुताबिक जेसीबी मशीनें खेतों के बीच से जनसभा स्थल तक का रास्ता बनाने के लिए खेत में उतारी गईं। किसान का आरोप है कि उनकी लाखों रुपए की फसल को बिना किसी ठोस कारण या पर्याप्त सूचना के नष्ट कर दिया गया। पीड़ित किसान ने कहा, हमने पहले ही अपनी फसल तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी और जेसीबी चला दी। यह हमारी मेहनत और आजीविका का अपमान है। घटना के बाद प्रशासन की ओर से सफाई दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की थी। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर यह कदम उठाना जरूरी था। एक अधिकारी ने बताया, हमें जनसभा स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना था। किसान को पहले ही सूचित कर दिया गया था और उन्हें मुआवजे का आश्वासन भी दिया गया है। लेखपालों ने अब दावा किया है कि प्रभावित किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। खैर, मुआवजे की बात तो हो गई है, फिर भी प्रशासन की इस क्रूरता ने स्थानीय किसानों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। कई लोगों का कहना है कि प्रशासन ने किसानों की मेहनत को तवज्जो नहीं दी और जल्दबाजी में यह कदम उठाया। एक स्थानीय किसान ने कहा, हमारी फसल हमारी जिंदगी है, इसे ऐसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। अगर मुआवजा भी मिलेगा तो क्या वह हमारी मेहनत और समय की भरपाई कर पाएगा? इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। इसे सरकार के किसान विरोधी चेहरे का फिर से जग जाहिर होना माना जा रहा है। लोगों ने कहा कि यह सरकार की नीतियों का असली चेहरा दिखाता है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है, जहां लोग प्रशासन और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया है, लेकिन किसान का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इस घटना ने एक बार फिर किसानों के हितों और सरकारी योजनाओं के बीच टकराव को उजागर किया है। पीएम मोदी का दौरा जहां वाराणसी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं इस घटना ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.